हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं आज क्लास 11 का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख कर आए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इंटू -3/5i। ये देखो क्या दे रखा है, दो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, ठीक है। दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 5i इंटू -3/5i, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे भाई, जैसे नॉर्मल हम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5i, 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, -3 एज इट इज, और आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर। -3 एज इट इज और आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। और हमने इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, a प्लस आइटा b, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो रियल पार्ट तो आ गया हमारे पास, और इमेजिनरी के लिए क्या कर देंगे, 0 इंटू आइटा। तो 0 आइटा से नंबर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमारा जो नंबर है वो कैसा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, a प्लस आइटा b फॉर्म बन जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेकंड है हमारे पास आइटा की पावर -9 प्लस आइटा की पावर -19। देखो हमने आइटा की कैसी पावर सोल्व की है, पॉजिटिव, बट अगर नेगेटिव आ गई तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे, डिवाइड में लेके आएंगे, 1 डिवाइड बाय आइटा की पावर 9, और ये भी डिवाइड में आकर के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग सोल्व कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो क्या कर सकते हैं अभी, आइटा इंटू आइटा की पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने 2 के मल्टीपल में रखना है, बिकॉज आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। 1 बाय में आइटा इंटू आइटा की पावर 18, और ये हो जाएगा 1 ओवर आइटा इंटू आइटा स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 ओवर आइटा इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर की पावर 9, क्योंकि 9 2 जा 18 एंड 4 2 जा 8। ये हो जाएगा भी 1 बाय आइटा इंटू आइटा स्क्वायर होता है -1, इसकी पावर 4 प्लस 1 ओवर आइटा इंटू -1 की पावर 9। तो देखो जब -1 की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 1 बाई आइटा प्लस, और जब ये माइनस में होता है, जब ये ओड नंबर में होता है तो क्या रहता है, माइनस। तो 1 बाई आइटा ओवर -1 बाई आइटा, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 इंटू आइटा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है अभी, थर्ड क्वेश्चन में सेम वही दे रखा है अभी, आइटा की जो पावर है वो नेगेटिव दे रखी है। इसने बोल रखा है कि आइटा की पावर -39 को सोल्व कीजिए, आइटा की पावर -39। तो अगर हमें नेगेटिव पावर सोल्व नहीं करनी आती तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे बेटे, पॉजिटिव में। 1 ओवर आइटा की पावर 39 राइट कर लेंगे। अब फिर से हमें इसको 2 के मल्टीपल में लेके आना है, तो आइटा इंटू आइटा की पावर 38 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर आइटा, और इसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर की पावर 19, बिकॉज 19 2 जा 38, और ये 1 ओवर आइटा, आइटा स्क्वायर होता है -1, और -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो ये क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा। अब देखो हमें तो a प्लस आइटा b फॉर्म बनानी है, मतलब डिवाइड में जो आइटा है इसको ऊपर लेके जाना है। तो क्या करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई कर दो और आइटा से डिवाइड कर दो। आइटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा, और नीचे माइनस एज इट इज, आइटा आइटा क्या बन जाएगा बेटे, आइटा स्क्वायर माइनस एज इट इज, और ये क्या होता है माइनस का 1, और आइटा डिवाइड बाई +1 क्या आएगा, आइटा। रियल पार्ट है नहीं तो रियल को क्या सपोज कर लेंगे यहाँ पर 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या दिया हुआ है, हमें ऐड करना है किसको, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन तो सीखा था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में, कैसे ऐड करते हैं भाई, रियल को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। तो क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, 3 इंटू
7 प्लस 7 आइटा प्लस में आइटा इंटू 7 प्लस 7 आइटा। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 आइटा प्लस आइटा से अंदर करेंगे तो 7 आइटा प्लस 7 आइटा को आइटा से करेंगे तो 7 आइटा स्क्वायर। उसके बाद a प्लस आइटा b फॉर्म बनानी है, तो स्क्वायर तो बेटे हमारे पास कहीं होता ही नहीं है, तो स्क्वायर की क्या कर देंगे वैल्यू पुट। आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, और -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अभी -7। 21 में से 7 गया तो क्या बचा 14। रियल पार्ट में से रियल को माइनस किया और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करेंगे तो 21 और 7 कितना आ जाएगा 28 आइटा। और ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट a प्लस आइटा b फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा 5th क्वेश्चन, 1 माइनस आइटा माइनस -1 प्लस 6 आइटा। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, दो नंबर है हमारे पास और दोनों की नंबर कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में है और दोनों को आपस में क्या करना है बेटे, सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, रियल में से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट। ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस माइनस 6 आइटा। 1 और 1 कितना हो गया 2 और माइनस आइटा और -6 आइटा कितना हो जाएगा -7 आइटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ये हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है p/q फॉर्म में, आइटा -4 प्लस 5/2 आइटा। सोल्व इसको भी वैसे ही करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको रियल से सोल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। सबसे पहले तो दोनों ब्रैकेट हटाते हैं, 1/5 प्लस 2/5 आइटा माइनस अंदर जाएगा -4 -5/2 आइटा। अब देखो रियल को रियल के साथ तो 1/5 - 4, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 2/5 आइटा -5/2 आइटा। इन दोनों को 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है बेटे 1, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 5 1 जा 5 माइनस 1 4 5 जा 20 प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा अभी 5 2 जा 10, ये 2 2 जा 4 आइटा माइनस 2 5 जा 10 5 5 जा 25 आइटा। और यहाँ पर 20 में से बन गया तो माइनस का 19/5 और माइनस के 25 में से प्लस का बन गया तो क्या बच जाएगा माइनस का 21 आइटा डिवाइड बाई 10। तो ये भी हमारी a प्लस आइटा b फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। जैसे आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं। अब तक देखो 2 नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, अब की बार हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं तो पहले 2 को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उसको थर्ड के साथ सोल्व कर लेंगे। देखो क्या दे रखा है 7th क्वेश्चन में 1/3 प्लस 7/3 आइटा प्लस में 4 प्लस 1/3 आइटा माइनस -4/3 प्लस आइटा। तो देखो पहले तो ये 2 नंबर आपस में सोल्व कर लेंगे क्योंकि इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। देखो इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 4 और प्लस में 7/3 आइटा और प्लस में 1/3 आइटा। ये तो हमारे पास एक पार्ट बन गया और माइनस में -4/3 प्लस आइटा। इसमें देखो 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 3, 1 प्लस 4 3 जा 12 प्लस इन दोनों का भी एलसीएम कितना आ जाएगा 3 7 आइटा प्लस आइटा। आगे है -4/3 प्लस आइटा। देखो 4 12 और 1 कितने होंगे 13/3 प्लस 8 और 1 7 और 1 8 आइटा डिवाइड बाई 3। ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा भी माइनस। आइटा के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या सपोज कर लेंगे 1। फिर इन दोनों को इकट्ठा ऐड करेंगे बेटे, रियल में रियल 3 और 3 का एलसीएम 3 13 प्लस 4। आगे 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ये 8 आइटा माइनस 3 1 जा 3 आइटा
और ये आ जाएगा हमारा 13 और 4 बेटे 17 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 में से 3 गए तो 5 आइटा डिवाइड बाई 3। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर और क्यूब को सोल्व करना है। जैसे कि हम 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ते थे, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब। तो ये हमें दिया हुआ है 1 माइनस आइटा की पावर 4। तो देखो 4 पावर तो हमें सोल्व करना नहीं आता, तो क्या करेंगे भी, इसको स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे। 1 माइनस आइटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा और 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा। +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 2 जा 4 आइटा 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 का स्क्वायर। और ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटे, -4। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है नहीं, तो ये कर देंगे 0 इंटू आइटा। ये हमारा 8th क्वेश्चन था। आगे हमारा 9th और 10th दोनों क्वेश्चन सेम है। एक में a प्लस बी का क्यूब ले रखा है और दूसरे में -a है और माइनस का ही b है, हमारे पास दोनों का क्यूब ले रखा है। तो देखो भी कैसे सोल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन 1/3 प्लस 3 आइटा क्यूब। a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो देखो ये हो जाएगा 1/27 प्लस 3 का क्यूब 27 आइटा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 3 आइटा को 1/3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा आइटा, प्लस 3 आइटा को इसके साथ सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और आइटा को आइटा से करेंगे तो आइटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/27। और आइटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आइटा के इक्वल, तो माइनस का 27 आइटा प्लस आइटा, और आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 9। रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, और 27 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा, माइनस का 26 आएगा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। 27 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 27, और ये 1 माइनस 27 9 जा में 7 9 जा 63, 6 और 9 2 जा 18 और 6 कितने होते हैं 24, माइनस का 26 आएगा। और माइनस के 2 4 3 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 4 2 डिवाइड बाई 27 माइनस 26 आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बच जाएगा a प्लस आइटा b की फॉर्म में। ऐसे ही हमें 10th क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया हुआ है बेटे, उसमें हमें a प्लस बी ना दे करके हमें माइनस का ही a दे दिया और माइनस का ही b दे दिया। अब हम सोचेंगे हमने a प्लस बी फॉर्म पढ़ी है और a माइनस बी फॉर्म पढ़ी है, बट माइनस a और माइनस b तो कोई फॉर्म हमारे पास आई नहीं। तो क्या करेंगे, अगर ये माइनस प्रॉब्लम देता है तो इस माइनस को कॉमन ले लो बेटे। हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 2b प्लस का हो गया हमारा और 1/3b प्लस का हो गया, और बाहर दोनों का क्या है क्यूब। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो माइनस को पूरे से बाहर निकाल लो और ये बन जाएगा a प्लस b का क्यूब। माइनस एज इट इज बाहर चलता रहेगा, इसको वैसे ही ओपन कर लो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। a क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस b क्यूब 1/27 आइटम प्लस 3ab, 3 से 3 कैंसिल 2 आइटा इंटू a प्लस b, तो 2 प्लस 1/3 आइटम माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 1/27 आइटा प्लस में 2 आइटा को 2 से करेंगे तो 4 आइटा, और ये बन जाएगा हमारा 2/3 आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर फिर से क्या होता है -1। अब रियल को इकट्ठा कर लो, 8 - 2/3
प्लस 1/27 आल्टा प्लस 4 आल्टा। अब इसको वैसे ही सोल्व करना है बेटे, इन दोनों का एलसीएम लेना है और इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो आगे इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आल्टा b की फॉर्म में, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भी, a माइनस आल्टा b डिवाइड बाय में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 4 माइनस 3 आल्टा, 4 माइनस 3 आल्टा, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4 प्लस 3 आल्टा डिवाइड बाय में a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये 4 प्लस 3 आल्टा डिवाइड बाय 16 और 9 कितने होते हैं बेटे 25। और इसकी a प्लस आल्टा b फॉर्म बनानी है, तो इसको अलग अलग कर दो, 4/25 प्लस 3/25 आल्टा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5 प्लस 3 आल्टा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटे, √5 माइनस 3 आल्टा, ये साइन चेंज हो जाता है इमेजिनरी नंबर का, डिवाइड में √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, यहाँ पर 25 कर देते हैं बच्चे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये हमारा हो जाएगा √5 डिवाइड बाय 9 और 5 14 माइनस का 3 बाय में √14 आल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है माइनस आल्टा का। तो क्या हो जाएगा भाई, रियल पार्ट हम 0 सपोज कर लेते हैं, तो 0 इमेजिनरी नंबर का सिंबल चेंज, 0 का स्क्वायर 0 प्लस इसका कोएफिशिएंट b क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो आल्टा डिवाइड बाय 1 इसके इक्वल हो जाएगा आल्टा के इक्वल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर में हमें ये एक ही एक्सरसाइज गिवन है, तो मतलब इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 प्लस √5 आल्टा 3 माइनस √5 आल्टा डिवाइड बाय में √3 प्लस √2 आल्टा माइनस √3 माइनस √2 आल्टा। देखो ऊपर हमारे पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस b स्क्वायर मतलब √5 आल्टा का स्क्वायर डिवाइड बाय में इस ये माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, √3 प्लस √2 आल्टा माइनस का √3 और ये माइनस माइनस प्लस √2 आएगा। ये देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा भी 9 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 और i का स्क्वायर क्या बन जाएगा आल्टा स्क्वायर, 5 आल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय में √2 और √2 क्या बन जाएंगे बेटे 2 √2 आल्टा, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे भी आल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो -1 के -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा प्लस का 5, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 5 डिवाइड में 2 √2 आल्टा, और 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो 14 डिवाइड बाय में 2 √2 आल्टा, और ये कैंसिल हो जाएगा 7। अब देखो डिवाइड में ना तो हम आल्टा को छोड़ते हैं ना ही √2 को, क्योंकि डिवाइड में आल्टा वाली तो हमारे पास कोई फॉर्म ही नहीं है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आल्टा b की फॉर्म में, तो हम इसको √2 आल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 आल्टा से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा बेटे 7 √2 आल्टा डिवाइड बाय में √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, और आल्टा को आल्टा से करेंगे तो क्या बन जाएगा आल्टा स्क्वायर,
और ये आ जाएगा 7√2 आइटा डिवाइड बाई में आइटा स्क्वायर -1 होता है डिवाइड बाई -2। तो ये तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, क्योंकि इस पूरे के साथ क्या है आइटा, और रियल हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो रियल को क्या कर देंगे ऐड जीरो सोच करके। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो आपने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है, उसके बाद एक्सरसाइज देखनी है। अगर किसी को मतलब वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और मतलब आगे का सिलेबस करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।